अस्सलाम वालेकुम, रिवाना में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद फाज़िल मंसूर। आज हम देखेंगे पिछले 4 दिनों की अहम खबरों के बारे में, चाहे वो पाकिस्तान के रिलेटेड हैं या आलमी दुनिया के रिलेटेड हैं। एक सरसरी सी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि दुनिया में और पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो दोस्तों, सिर्फ 4 दिन, लेकिन पाकिस्तान में इतना कुछ हुआ है कि मुल्क एक ही वक्त में सिक्योरिटी, रीजनल टेंशन, इकोनॉमी और वेदर इमरजेंसी के प्रेशर का शिकार हो चुका है। ईरान और अमेरिका की बात करें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन दोबारा बढ़ने लगी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट और कतर के अमीर से फौरन राब्ता किया है और पाकिस्तान की जो रीजनल स्टेबिलिटी और अमन के लिए अपनी कोशिशें हैं उनको दोबारा से मुतहरिक किया है। इसके अलावा हम डोमेस्टिक टेंशन की बात करें तो इसी दौरान बलूचिस्तान में बेगुनाह मजदूरों को निशाना बनाया गया है। टांग के अंदर पुलिस की गाड़ी पर बम हमला हुआ है। लेकिन कहानी सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान को कैशलेस इकोनॉमी बनाने के हवाले से ईरान को नंबर सामने आए हैं। यूथ स्किल्स और इंटरनेशनल जॉब्स के लिए नया प्लान सामने आया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉनसून के खतरे से निपटने के लिए भी एनडीएमए को नए ऑर्डर्स दिए गए हैं। हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और अब असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक ही वक्त में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, इकोनॉमी, नेशनल डिजास्टर के प्रेशर को हैंडल कर सकता है? इन 4 दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिए, किस किस लीडर से राब्ते किए, इन तमाम कामों से आम पाकिस्तानी पर क्या असर पड़ेगा, ये सब हम इधर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी इंटरनेशनल टेंशन से। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा तनाव उस वक्त बढ़ा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में कमर्शियल टैंकर्स पर हमले हुए, जिनका इल्जाम अमेरिका और गल्फ कंट्रीज ने ईरान के ऊपर लगाया। इसके जवाब में अमेरिका ने भी ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर नए एयर स्ट्राइक किए। अब इससे हुआ यह है कि जितनी भी इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। पेट्रोल प्राइस दोबारा बढ़ रहे हैं। अमेरिका के स्ट्राइक के बाद ईरान ने जवाब में बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर समेत गल्फ रीजन में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री टारगेट्स पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए हैं। इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया, जिससे दुनिया भर में ऑयल सप्लाई, शिपमेंट और फ्यूल प्राइसेस के हवाले से तशवीश बढ़ गई है। इस बदलती हुई सिचुएशन के दरमियान पाकिस्तान भी डिप्लोमेटिक लेवल पर एक्टिव नजर आया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बात की और रीजन में अमन और स्टेबिलिटी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम पार्टी से रिस्ट्रेंट अख्तियार करने की अपील की है और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अमल जारी रखने की अहमियत भी दोहराई। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कतर के अमीर शेख तमीम से भी राब्ता किया। दोनों लीडर ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मौजूदा क्राइसिस का हल मजीद कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और डायलॉग ही है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक ये सूरत हाल पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आई है। अभी भी ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो एक्टिव चल रही है। रीजन में तनाव बरकरार है, मिलिट्री अलर्ट्स जारी हैं और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर फिर से दोबारा मरकूज हो चुकी हैं। सेकंड मिडल ईस्ट की सिचुएशन के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ गए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर के सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करते हैं तो इस हफ्ते टांग, जो कि पाकिस्तान के एक सूबे केपीके का एक जिला है, उसके अंदर भी पुलिस की गाड़ी पर बम धमाका हुआ, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतअद्दिद पुलिस एहलकार शहीद हुए। इसी के चंद दिन बाद बलूचिस्तान के जिला वशूक के इलाके मुश्किल में 5 बेगुनाह मजदूरों को दहशतगर्दों ने, BLA वालों ने कत्ल कर दिया। इस वाक़े के पूरे मुल्क में मजम्मत की गई। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शाबान के तहत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी रखे और मजीद दहशतगर्दों को हलाक किया। हुकूमत का कहना है कि ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इन तमाम दहशतगर्दों का खात्मा नहीं हो जाता। एक्चुअली इस जगह पे बलूचिस्तान का जो इशू है, उस इशू के अंदर इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है। BLA बलोचों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। BLA एक ऐसी प्रॉक्सी बनाई गई है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी बनाने के लिए। खुद ही देखें कि बलूचिस्तान जैसे इलाके में एक ऑर्गेनाइजेशन उठती है, उसके पास बेपनाह असला मौजूद है, उसके पास फाइनेंसेस मौजूद है, उसके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उसके पास मीडिया कवरेज मौजूद है। तो ये सब चीज़ें लीड टू इंडिया करती है कि इंडिया ही वो मुल्क है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दोनों वाक़यात की सख्त मजम्मत की और कहा कि बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने वालों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। सिक्योरिटी के बाद मजीद आगे चलें तो पाकिस्तान के अंदर आजकल एक और खतरा बहुत ज़्यादा है, वो है मानसून की बारिशें। 2021 का सैलाब हमने देखा, 2025 का सैलाब हमने देखा। 2026 में इन दोनों सालों की निस्बत बेशक बारिश थोड़ी कम होगी, लेकिन बारिश अचानक होगी और सिटी फ्लडिंग का इंतहाई खतरा है। इसके अलावा अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो लैंड स्लाइडिंग्स की हाई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं एनडीएमए की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एनडीएमए के चेयरमैन के साथ मीटिंग की। अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजीद बेहतर और एफिशिएंट बनाने पर बात हुई। प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज, रेस्क्यू टीम्स और अर्ली वार्निंग के मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह हिदायत दी कि एनडीएमए और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो हैं वो आपस में
قریبی رابطہ رکھیں، آپس میں کوارڈینیشن میں رہیں تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں فوراً ایکشن لیا جائے۔ یعنی حکومتی کوشش ہے کہ اس سال مونسون سے اتنا زیادہ نقصان نہ ہو جو ہم نے پہلے پاکستان نے برداشت کیا، وہ نقصان ڈیتھس کی صورت میں بھی ہے اور وہ نقصان ہماری اکانومی کو بھی پہنچتا ہے۔ آگے چلیں اس سے تو جہاں حکومت ملک کے اندر موسم اور ایمرجنسی تیاریوں کا جائزہ لے رہی ہے، دوسری طرف پاکستان نے اپنا ایک اور پرانا اور واضح موقع بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ 13 جولائی کو پاکستان نے یوم شہدائے کشمیر منایا اور 1931 کے ان 22 کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ اس موقع پر پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کشمیر کے لوگوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساؤتھ ایشیا میں مستقل امن اس وقت ممکن ہے جب تک کشمیر کا مسئلہ متعلق UN ریزولوشنز کے مطابق حل نہیں ہوتا۔ کشمیر پہ بات تو اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک اہم دورہ قطر کا کیا۔ 13 جولائی کو پرائم منسٹر شہباز شریف نواز شریف کے ہمراہ قطر کے ایک روزہ دورے پر پہنچے۔ اس دورے کا مقصد قطر کے مرحوم فادر امیر شیخ حماد بن خلیفہ ال تھانی کی انتقال پر تعزیت کرنا تھا۔ قطر اور پاکستان کی آپسی دوستی، مشکل وقت میں ایک ساتھ کھڑا ہونا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی کنٹریز آج بھی اکٹھے ہیں۔ پرائم منسٹر نے بھی فاتحہ خانی کے لیے دوحہ کا ایک دن کا وزٹ کیا اور اس وزٹ میں انہوں نے صرف تعزیت نہیں کی، پاکستان اور قطر کے درمیان بھائی چارے، ریجنل پیس اور مستقبل کے تعاون پر بھی بات کی۔ اور یہ دورہ اس وقت ہوا جب مڈل ایسٹ ایک نئی ٹینشن کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان نے ایک بار پھر یہ پیغام دیا کہ وہ گلف کے دوستوں کے ساتھ قریبی رابطے اور ریجن میں امن کے لیے ڈپلومیٹک ایفرٹس جاری رکھے گا۔ قطر کے دورے کے بعد پاکستان کی ڈپلومیسی ایک اور اہم موڑ پر نظر آئی ہے۔ جولائی کو یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی جنرل کے عہدے کی امیدوار میشیل بیچلٹ نے پاکستان پرائم منسٹر شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پرائم منسٹر نے پاکستان کا موقف دہرایا کہ دنیا کے بڑے مسائل کا حل صرف مضبوط ڈپلومیسی، یونائٹڈ نیشنز کے مؤثر کردار اور ملکوں کے درمیان بہتر تعاون سے ہی ممکن۔ یہ ملاقات اس بات کی نشانی تھی کہ پاکستان صرف ریجنل ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنا ڈپلومیٹک رول مضبوط رکھنا چاہتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے ایک امن کی ایگزامپل بن کے ابھر رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اکانومی کی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ملک میں کیش لیس اکانومی اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ صرف ایک سال میں صرف QR کوڈ کے ذریعے ڈیجیٹل پیمنٹ لینے والے مرچنٹس کی تعداد 300% بڑھ کر 20 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ موبائل بینکنگ یوزرز بھی 9 کروڑ 50 لاکھ سے بڑھ کر 13 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں۔ پرائم منسٹر نے ہدایت دی ہے کہ ریمیٹنسز، گورنمنٹ پیمنٹس اور مزید فائنینشیل سروسز کو اس دائرہ کار کے اندر لایا جائے تاکہ ٹرانسپیرنسی بڑھے اور لوگوں کے لیے ٹرانزیکشنز آسان ہو سکیں۔ تو یہ تھے اس ہفتے کے سب سے اہم ڈیولپمنٹس، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے مڈل ایسٹ کے لیٹسٹ ڈیولپمنٹس، ایران امریکہ کنفلکٹ کی نئی سچویشنز اور اس کے پاکستان پر ممکن اثرات۔ اگر آپ اس طرح کے اوتھینٹک اور ڈیٹیلز ویکلی اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔